चलो देखो, हम लोगों ने जस्ट लाइक स्टार्ट किया था, बट फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अच्छे अच्छे से। कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, कंडक्टर का मतलब पता है ना क्या होता है? बोलो क्या होता होगा कंडक्टर का मतलब। फिक्स मेटल आयरन, ठीक है। मेटल आयरन्स लाइक तुम्हारा जैसे Fe हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ये सब क्या मेटल्स होते हैं ना, विथ फ्रीली फ्रीली फ्लोइंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो जैसे जो आयरन होता है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26 होता है ना, कितना होता है? तो आयरन का क्या होता है कि प्लस जो दो इलेक्ट्रॉन होता है फ्रीली फ्लो होते हैं उसमें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉपर्स के हो गए, ठीक है। तो उसको जब स्टडी करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो उसमें जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री और आउटर मोस्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सारे जो रेड कलर्स के पॉइंट्स दिख रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और वो क्या फ्रीली फ्लो करते हैं, ठीक है, मेटल्स में। तो तो क्या है, फिक्स मेटल आयरन विथ, हेलो, हाँ हेलो। हाँ हेलो सानिया, सानिया आवाज आ रहा है? हाँ भैया। अरे वो कौशिक कॉल कर रहा था मुझे। चलो अब देखो, कंडक्टर है तो हमें पता है ना, देखो कंडक्टर में क्या होता है पता है नाम है? जैसे एटम्स वगैरह पढ़े होगे ना, ये सब तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे। क्या होता है पहले, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर में होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको पॉजिटिवली चार्ज बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो वो चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और उसके बाहर में क्या होता है, फिक्स और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। दो ऐसे करके। और जो आउटर मोस्ट वाला होता है वो फ्रीली होता है हमेशा, जैसे सपोज ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, फ्री फ्री, जैसे दो है सपोज, कॉपर का दो है सपोज, तो ये फ्रीली घूमेगा ये। तो ये पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, ये चीज तो पढ़े होगे ना सानिया? हाँ भैया। हाँ सानिया, तुम बोलते रहना, ठीक है, क्योंकि तुम अकेली हो अभी, तो तुम जहाँ भी समझ है बोलते रहो, ठीक है। चलो, तो देखो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है। तो अभी देखो ये क्या, हाँ इलेक्ट्रॉन्स देखो लाल वाला है। अच्छा सानिया एक बात बताओ कि ये हमने क्या किया कि इस कंडक्टर के ऊपर ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दिया, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दिया यहाँ पर इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब छोड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता था, रिपेल करता था, याद करो। बोलो। हाँ भैया। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, जो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रिपेलिंग फोर्स लगेगा, मतलब इस तरीके से फोर्स लगेगा दूर के साइड में। जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर ये ऐसा लगेगा, लगेगा ना, बोलो, इसके ऊपर। हाँ भैया। तो पॉजिटिव चार्ज है। पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, याद देखो, एक कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं तो नेगेटिवली चार्ज होता है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से छोड़ा है, तो इसके ऊपर एक नेट नेट फोर्स इस तरीके से लगेगा ना। याद करो हम लोग पढ़ते थे ना, उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लग जाता था उसके ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता था, हाँ। लगेगा ना इस तरफ। हाँ। तो एक बात बताओ, हाँ। सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसे लगने वाला है, तो इसी को बोलते थे ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बचपन में पढ़े थे, याद करो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बचपन में पढ़े थे ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यही पढ़े थे ना, याद करो। बोलो शानिया, देखिए। अच्छा अभी अभी के लिए सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इतना इसमें हाँ। प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो ये जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगे तो ऑब्वियसली फोर्स लगेगा, तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये जैसे फोर्स यहाँ पर लग रहा था, बट ये क्या है, ये मूव नहीं करता है। पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव कर जाते हैं, ये जैसा अभी मैंने बताया था, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो ये हमेशा फिक्स रहता है। ये चीज हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा एक ही जगह फिक्स रहता है, पर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये फ्रीली है, बाहर में है तो कोई भी उसको उड़ा के लेके चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक फोर्स जो लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन मूव करेगा। तो इसमें कोई डाउट है, ये बताओ सानिया। नहीं भैया। चलो बहुत अच्छे। तो यही चीज लिखा हुआ है, देखो, फिक्स मेटल आयंस, ठीक है, दैट इज विथ फ्रीली फ्लो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, लिख लियो इसको, जल्दी से लिख लो। भैया लिख लेंगे, आप पढ़ा लीजिए। हाँ हाँ, हम तुम ना, मैं इसको भेज देता हूँ तुमको थोड़ा देर में, ठीक है, ताकि ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज हाँ हम बताओ, लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग आते हैं कि अब एक चीज बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यहाँ के बाद ना एक पेज लेते हैं हम लोग, थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखो, अब देखो मैंने क्या किया, वही जो आयरन सीट था ना, आयरन सीट को मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है, यही आयरन सीट था ना। तो एक बात बताओ, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया, ठीक है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया, ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे करके दिखा रहा हूँ, अंदर में भी मान लो है, क्योंकि मुझे कुछ और दिखाना है, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, ठीक है, अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी, ठीक है, इसलिए मुझे कुछ और दिखाना है। तो अब एक बात बताओ, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन थे अभी लाल वाले सब पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन थे ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इस पर एक फोर्स लग रहा था, अभी जस्ट मैं बताया, इस पर एक फोर्स ऐसा लग रहा ना इधर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, बट वो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है, हम लोग को पता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, देखो एक चीज बताओ, ये बताओ, ये क्या होता है, ये मूव क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये पूरा बंधा हुआ रहता है कोवेलेंट बॉन्ड से, पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, बोलो पढ़ी हो ना। देखो ये बंधा हुआ है, हाँ। इसके कारण क्या ना ये मूव नहीं करता है। और ये जो है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये कहीं बंधा बंधा नहीं, फ्रीली है, इसलिए इसलिए ये मूव कर जाता है। तो अब ये क्या होगा कि ये जब इधर आएगा तो ये एक बात सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जमा हो जाएंगे,
बोलो सानिया। इसी को इंडक्शन पढ़ते थे, याद करो। सारे इलेक्ट्रॉन इधर इधर आकर के इस सरफेस में जमा हो जाएंगे, बोलो। एक बार फिर से बोलिए। देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब, ये सारे इस तरीके से मूव करेंगे, फोर्स लगाएंगे ना यहाँ पर। तो फोर्स लगाएंगे हाँ। तो मूव करेगा। अब जैसे एक बच्चा है, उसको उसका हाथ पकड़ के टानेंगे तो घसीट के दूसरी तरफ चला जाएगा ना। तो इसको टान करके हमने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन्स, और तो कहीं जगह है नहीं इसको मूव, इसको छोड़ के बाहर तो नहीं जा सकता ना, इतना भी नहीं है कि ये मतलब कि आयरन को छोड़ के भाग जाए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सारा जो नेगेटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा हो जाएगा, जिसके कारण इस जगह में एक नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा, बोलो। इसमें कोई डाउट है? नहीं भैया। देखो कितना भी इलेक्ट्रॉन है कि ये मेटल को छोड़ नहीं देगा, मेटल को तो रखे ही रहेगा, मेटल से तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चले गए तो इधर क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा पूरे मेटल में। तो हम लोग उसको ऐसे करके दिखाते हैं पॉजिटिवली चार्ज को। बोलो, इसमें कोई डाउट है? ये छोटा सा टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, डाउट नहीं। इसमें कोई डाउट है, बोलो आप। नहीं नहीं। ठीक है, इसी को बोलते थे, याद करो, इंडक्शन। ठीक है। इसी को इंडक्शन बोला जाता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव हो गया, एक तरफ नेगेटिव हो गया। तो यही चीज यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, देखो। कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या है, देखो ये चार्ज है। इंड्यूस, देखो ये इंड्यूस्ड वर्ड लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि इंडक्शन के कारण इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है। ये इंड्यूस, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया यहाँ पर, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट। ठीक है। एक्सटर्नल इफेक्ट क्या है यहाँ पर, ई है। अब देखो ध्यान से समझना एक चीज, ठीक है। चलो इस वाले स्लाइड में ही दिखाते हैं, ताकि समझ में आया तुम्हें। एक चीज बताओ कि, ठीक है, चलिए यही पर समझाते हैं। एक चीज बताना यहाँ पर, सानिया अच्छे से समझना, समझ 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 के समझा बताओ, ठीक है। ये बताओ कि अभी, जब याद करो, जब हम लोग एक पढ़ते थे कि पॉजिटिव चार्ज अगर रहता था, एक नेगेटिव चार्ज रहता था, तो क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाता था इधर से इधर, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो हाँ जाता, बोलो ऐसा। भैया। तो देखो, ये तो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ भी तो एक इस तरीके से जनरेट होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही, बोलो। होगा ना, अंदर में, इस, बोलो। यहाँ हाँ पॉजिटिव भैया। नेगेटिव है, तो यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव एक इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चाहिए ना। पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव हम्म। मान लो, यहाँ से यहाँ भी एक होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना चाहिए। पर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये हमने ये इंड्यूस के कारण हुआ, इंड्यूस वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये प्रोसेस का नाम है इंड्यूस होना। ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हुआ है। ठीक है। इसको आई एन से डिनोट करते हैं, समझते जाओ, ठीक है। ये तो मैं तुम्हें भेज दूंगा थोड़ी देर में अभी। तुम नोट्स बनाओ, आसानी आसानी आ जल्दी से, जो भी मैं लिखाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, ठीक है। पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना, ये तो अंदर में भी रहेगा, तो मैं दिखाया नहीं यहाँ पर, ये तो अंदर में भी रहेगा, बोलो। तो ये अंदर में भी रहेगा, तो ये अंदर में दिखा, जस्ट मैं भी दिखा रहा हूँ, अंदर में भी तो रहेगा ना ये वाला, ये जो ई है, बोलो। हाँ अंदर में भी होगा। अंदर में भी होगा, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, इतना अच्छी समझ में आया। अभी देखो क्या होगा कि एक समय जब आएगा कि ई और ई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और ये कैंसिल भी कर देगा एक दूसरे से। ये भी ई है, ये भी ये है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ रही हो। जैसे ई ई तो हमेशा ही पॉजिटिव में था, पर ये जो इंड्यूस है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। ये पहले शुरुआत में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गया इधर, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गया इधर, तो थोड़ा सा पहले इतना गया, फिर थोड़ा सा इधर इतना गया, फिर एक समय इतना आया कि ई जो इंड्यूस्ड है वो इक्विवेलेंट टू ई हो गया। तो ये और ये पूरा कैंसिल हो गया। इसके कारण ऐसा बोल सकते हैं कि अंदर में कहीं पर भी ई का वैल्यू सब जगह जीरो हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि एक समय में स्टडी स्टेट आएगा
इसको स्टडी स्टेट बोलते हैं थोड़ा देर में आने के बाद। ये छोटा सा टॉपिक है बट सिर्फ समझने वाला टॉपिक है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें कुछ लिखना नहीं है, कुछ ये नहीं है, सिर्फ समझने वाला टॉपिक है। एक समय जब आएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, सारे प्रोटॉन इधर है, तो ये इन दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों को कैंसिल कर देंगे, और अंदर में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ भैया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यही देखो तुम्हें, ये टॉपिक ना समझने वाला टॉपिक है ये। तो देखो यही सब चीजें मैंने लिखा है यहाँ पर। आफ्टर सम टाइम दे कैंसिल इच अदर, नेट ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर इक्वल टू जीरो। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये क्या है, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, इसको इंड्यूस बोलते हैं क्योंकि इंडक्शन के कारण आया। और ये क्या है, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ जो पॉजिटिव आ रहा है, क्या क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन तो इधर चल गया जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये ई क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पता ही है, ये यही वाला ई है ये। ये देखो कैंसिल हो गया तो जीरो हो गया। बोलो सानिया, समझ में आया? और यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। बोलो, समझ समझ में आया सानिया? हाँ भैया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम समझते जाओ आस्ते आस्ते। चलो, तो चलो ठीक है, कुछ लाइंस और लिख लेते हैं यहाँ पर, तो काम का चीज है। जो मैं स्टडी स्टेट बोला ना, इन स्टडी स्टेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस appear on the conductor, ठीक है, कंडक्टर सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो, ठीक है। क्लियर है? तो अंदर में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, ये अंदर में कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है, ठीक है। ई का वैल्यू जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। जो वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका मतलब क्या होता है? ये सब सिर्फ तुम्हारा नोट्स के लिए है, सब तुम्हें जो समझाना था मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसमें क्या होता है कि जितना मोशन होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन का, वो हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिखा भी दो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि जितना मोशन होना था इलेक्ट्रॉन का हो चुका है, ठीक है। अब वो स्टैटिक है, ठीक है। मीन्स नाउ एट स्टडी स्टेट, मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे लिख लो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओवर, ठीक है। नाउ नाउ एट स्टडी स्टेट, इसी वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो ये स्टैटिक वर्ड का मतलब हो गया स्टडी स्टेट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना चाहिए। ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग करंट में पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को भी पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम लोग
करंट, उस टाइम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड नहीं रहेगा वहां पर अभी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि मूवमेंट जितना होना था हो चुका है, मींस नाउ एट स्टडी स्टेट, ठीक है, ई इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सानिया समझ में आया ये बात, बताओ पहले फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो सानिया। हाँ भैया। इसका मतलब समझ में आया ना कि जो अंदर में अभी जितना भी मूवमेंट होना तो हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके बाद का स्टडी है, ये ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है जिसके कारण ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो हो चुका है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है चार्ज इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, चार्ज इनसाइड कंडक्टर, तो चलो एक हम लोग क्या करते हैं, गॉस सरफेस लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम कंडक्टर की हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर फिर से। अब देखो इसको क्या है ना, गॉस सरफेस भी लेना सीखो, अंदर में मान लो एक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, गॉस सरफेस हम लोग कहीं भी ले सकते हैं। देखो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर में हमें पता है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, गॉस सरफेस लिया, कोई सा भी शेप का गॉस सरफेस ले सकते हैं ना। ठीक है, तो ये सब जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और एक चीज और हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट एक स्लाइड के बाद, यहाँ पर चार्ज भी जीरो हो जाता है, तो ई इनसाइड जीरो होता है, हमने जस्ट अभी देख लिया। ठीक है, हाँ तक पढ़ा। हाँ, तो हम लोग क्या क्या है कि अब एक अंदर में गॉस सरफेस, जस्ट समझ जाओ कि गॉस सरफेस भी लेंगे, ठीक है, अभी के लिए, ताकि इस पर स्टडी किया जाए। ठीक है, अंदर में क्या क्या हो रहा है, जैसे मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अभी क्या होगा, चार्ज भी जीरो होगा, तो कैसे होगा चार्ज जीरो, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो गॉस सरफेस यहाँ पर कैसे ड्रॉ होगा, वो 3D गॉस सरफेस होगा। ठीक है, सरफेस, ठीक है, ये क्या होगा 3D, ये क्लोज सरफेस, तो ये हम लोग को पता है क्लोज सरफेस होता है। ठीक है, और ये क्या है, वो क्या है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर, ई का आई एन मतलब इंड्यूस नहीं है, याद रखना, आई एन का मतलब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, सानिया अच्छे से समझना, जो फाई टोटल होता था, फ्लक्स था ना, ये फ्लक्स, फ्लक्स था इक्वल टू, याद करो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस के लिए हो जाता था, ई डी ए इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो मैं एकदम बहुत बेसिक से तुमको हमेशा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ई का वैल्यू ही जीरो है अंदर में, गॉसन सरफेस में। ठीक है, जैसे अभी अभी बताया ना, ये पूरा ही अंदर में जीरो है, तो यहाँ पर अंदर जीरो मतलब सारे इसके अंदर भी जीरो होगा, गॉसन सरफेस के अंदर भी जीरो होगा। अब देखो, जब यही जीरो है, ई का वैल्यू जब जीरो है, तो साइकिल ऑफ जीरो इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन होगा, बोलो।
अरे सानिया, तुमको ये भेजने आता है क्या? लिंक। क्या? लिंक? हाँ, भेज पाओगी? हाँ भैया भेज देंगे। एक बार ट्राई करना, एक बार, ठीक है? कोई डाउट होगा तो बोलना, क्योंकि ये नहीं तो फिर 10 मिनट वेट करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है? अगर हो तो फिर वेट करना, तो मैं कुछ हम लोग व्हाट्सएप में बात बताऊंगा मैं। चलो अभी देखो, अब ये जब जीरो हो जा रहा है, तो देखो लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड भी क्या होगा, क्यू जीरो हो जाएगा ना। क्यू इन भी जीरो हो जाएगा। बोलो, दिस इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है। बोलो सानिया। हाँ। तो देखो अभी यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अंदर में जो क्यू इनसाइड कंडक्टर इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखो, जो चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर है, ना कि अंदर में है। ये बात क्लियर हो रहा है यहाँ से? जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उस तरीके से चार्ज भी जीरो है। तो यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि चार्ज रिसाइड, देखो यहाँ पर, ओनली ऑन ऑन सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर। तानिया बताओ, भैया वो कंडक्टर इनसाइड है। चार्ज रिसाइड, रिसाइड RESID, रिसाइड, इनसाइड नहीं, रिसाइड, रिसाइड का मतलब, रिसाइड मतलब रहना। चार्ज रिसाइड, ठीक है, मतलब वो रहेगा, चार्ज रहेगा, रिसाइड्स ओनली ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर ही चार्ज सिर्फ रहेगा, अंदर में चार्ज नहीं रहेगा, ये बोलना चाह रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ कि कंडक्टर का एग्जांपल बताओ सानिया। अभी जस्ट बताए हैं, क्या क्या एग्जांपल होता है कंडक्टर का, बोलो। बोलो बोलो। बोलो बोलो शानिया, शानिया बोलो जल्दी से। अरे कंडक्टर अभी बताया ना, बहुत सारे जो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट कर ले उसको कंडक्टर बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। जितने भी चीज, आयरन हो गए, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, सारे चीज इंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट कर लेते हैं ना, उसको कंडक्टर बोलते हैं। जैसे तुम्हारे घर में आयरन का सीट है, मान लो, वो क्या हुई, इधर से इलेक्ट्रिसिटी दोगी तो उधर क्रॉस कर जाता है। जितना भी कॉपर है, जैसे कि तुम्हारा जो वायर्स होते हैं वो तो कॉपर के बने हुए होते हैं ना, तो सारे कंडक्टर होते हैं वो सब। क्लियर है? बोलो। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, बोलो। इसका मतलब हमने अभी जस्ट हाँ। स्लाइड में ये समझा है कि पहले वाले स्लाइड में समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब ये भी समझे कि चार्ज भी जीरो होता है, ठीक है? अंदर में जो भी चार्ज होगा वो बाहर में सिर्फ होगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है? चलो, विल गो वेरी स्लो ताकि तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो, चार्ज गिवन टू कंडक्टर, टू ए चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर, ठीक है? तो हमने क्या किया, एक मेटल है हमारा, मान लो, एक मेटेलिक सरफेस है यहाँ पर, मान लो, ठीक है?
एक कह रही है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक हमने चार्ज दिया, मेटेलिक मेटेलिक स्फीयर है ये, ठीक है। ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही आसान भी टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्या सॉलिड है ना पूरा। जल्दी से ये खत्म करो, उसके बाद फिर हम लोग ना कैपेसिटेंस में चले जाएंगे इसके बाद फिर। अब क्या है ये, हाँ। अब देखो ये क्या है कि एक हाँ, ये चार्ज पार्टिकल है पूरा, हमने एक पूरा चार्ज इस इसके ऊपर दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है जस्ट कि चार्ज जो है जो हम देते हैं वो ऊपर में ही रहता है, अंदर में नहीं रहता है। क्योंकि क्यों नहीं होता है देखो। तो हमने क्या किया कि एक हम गॉस सरफेस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और फिर से वो क्या है, स्फेरिकल गॉस सरफेस। गॉस सरफेस, सरफेस है, ठीक है। तो हमें पता है कि ई जो इन होता है वो जीरो होता है, ठीक है। ठीक है, जस्ट मैं पिछला वाला स्लाइड है उसी को रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो ई, यहाँ पर कुछ समझ, डी ए होता है पता है हमें, ठीक है। तो क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ई का वैल्यू जीरो है अंदर में देखो। तो यहाँ पर क्यू इन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना इसका। ये बस लाइंस को फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो चार्ज जो हम लोग देते हैं वो सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है। अंदर में चार्ज नहीं रहेगा अंदर में, क्योंकि वो जीरो हो जा रहा है यहाँ पर साइड में। तो एक लाइंस जस्ट लिख लो, एनी चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर रिसाइड, रिसाइड बता रहना, ठीक है। ओनली ऑन इट्स सरफेस। इतना बात समझ में आया सानिया, ये बताओ मुझे। बोलो बोलो सानिया, जल्दी बताओ। हाँ। ठीक है ना। कुछ नहीं पढ़ाए हैं अभी तक, हमने हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण चार्ज भी जीरो हो जा रहा है गॉसन सरफेस के कारण, ठीक है। चलो, अगर इतनी बात समझ में आए तो इसका आंसर जल्दी से बताओ, सोचो एक बार, पढ़ो इसको। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड एट डिस्टेंस आर, जो कि कैपिटल आर से छोटा है, इसका मतलब कि अंदर का चार्ज है ये, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। रेडियस है उसका आर, द चार्ज क्यू विल बी। चलो आंसर बताओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा है, और इसका जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के बारे में पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट लोकेटेड एट डिस्टेंस आर, छोटा आर, छोटा आर, एट ए पॉइंट, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये छोटा आर डिस्टेंस है, और छोटा आर बड़ा से छोटा है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है। चार्ज, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा, सानिया बोलो। देखो कंडक्टर है ना, सब में सब मिला के चार्ज, क्यू चार्ज है पूरा सब जगह,